फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग रेक्टेंगल टूल के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे एक्टिवेट किया जाता है और इसको किन किन तरीकों से अप्लाई किया जा सकता है। तो पहले मैं इसका एक्टिवेट करने का तरीका बताता हूँ। इसके एक्टिवेट करने के दो तरीके हैं। एक तो शॉर्टकट कमांड है, जैसे कि ऑलरेडी होता है हर टूल के लिए, और दूसरा जो है आप ड्रॉ बार से जाके इसको एक्टिवेट करें। तो पहले मैं इसको शॉर्टकट कमांड देता हूँ। तो शॉर्टकट कमांड इसकी है REC। आप सिंपल REC इंटर करेंगे और फिर इंटर प्रेस करेंगे तो ये आपके पास कमांड एक्टिवेट हो जाएगी। एक्टिवेट होने के बाद देखिए हमारे पास कह रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। तो मैं फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट इसको दे देता हूँ और दूसरा कह रहा है स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट। तो कोई भी मैं अदर कॉर्नर पॉइंट इसको दे देता हूं। तो ये देखिए हमारे पास रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया। ये मैंने फ्री हैंड रेक्टेंगल को ड्रॉ किया है। दूसरा तरीका है इसको ड्रॉ करने का जो है वो बाय डायमेंशन है। तो वो कैसे करेंगे हम लोग, REC की कमांड अगेन, फिर इंटर प्रेस करेंगे, फिर देखिए कह रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। तो मैं यहाँ पे इसको फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट देता हूँ। देखें इसमें हमें दो बॉक्स दिए हुए हैं। जो रेक्टेंगल का फार्मूला होता है उसका होता है कि लेंथ इंटू विड्थ। तो ये हमने दो डायमेंशन इसको देनी है। तो पहली डायमेंशन में इसको लेंथ दे देता हूँ 12 फुट, और जो विड्थ है वो देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरे बॉक्स में जाने के लिए आपको कॉमा प्रेस करना पड़ेगा। कॉमा प्रेस करेंगे ऑटोमेटिकली आप दूसरे बॉक्स में चले जाएंगे, पहला वाला बॉक्स लॉक हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे दे दें 10 फुट, 10 फुट दूंगा और फिर फुट का साइन और इंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए हमारे पास ये रेक्टेंगल ऐसे ड्रॉ हो गया। और डायरेक्शन आपने दे दी है कि किस डायरेक्शन में आपने ड्रॉ करना है। तो मैं इसको ऐसे दे देता हूँ। ये देखिए हमारे पास ये रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया है। ये रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया है, ठीक है। अब दूसरा तरीका इसका क्या है, तीसरा तरीका इसका हमारे पास ये है कि हम रेक्टेंगल की कमांड देंगे। देने के बाद देखिए हमारे पास कह रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। तो फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट के बाद और ब्रैकेट में लिखा हुआ है चैम्फर, एलिवेशन, फिलेट, थिकनेस, विड्थ। अब मैं इसको चैम्फर के तरीके से करूंगा। तो चैम्फर के तरीके दो तरीके से आप एक्टिवेट कर सकते हैं। या तो आप इसको यहाँ से क्लिक करें या फिर शॉर्टकट कमांड दे दें। तो मैं इसको शॉर्टकट कमांड देता हूँ C, फिर इंटर प्रेस करेंगे। देखिए कह रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस फॉर रेक्टेंगल। तो मैं यहाँ से फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस जो है वो 1 फुट दे देता हूँ। 1 फुट देने के बाद मैं इंटर प्रेस करूंगा। फिर कह रहा है स्पेसिफाई सेकंड चैम्फर डिस्टेंस फॉर रेक्टेंगल। तो ये भी मैं 1 ही फुट दे देता हूँ, फिर इंटर प्रेस कर देता हूँ। इंटर प्रेस करने के बाद देखें अब हम यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे तो ये देखें इसके जो कॉर्नर है वो 45 पे बेंड हो गए हैं। जबकि पहले वाला जो रेक्टेंगल था उसके कॉर्नर बिल्कुल 90 डिग्री पे थे और इसका 45 पे बेंड हो गया। तो चैम्फर का मतलब यही होता है कि आपने दो कॉर्नर के दरमियान में 45 का एंगल लेना है। तो आपने चैम्फर की कमांड यूज़ करनी है इस पर। अब अगेन देखें जी, मैं दोबारा रेक्टेंगल की कमांड को एक्टिवेट करता हूँ। एक्टिवेट करने के बाद हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन है एलिवेशन है। एलिवेशन को मैं आपको यहाँ पे नहीं समझाऊंगा क्योंकि ये 3D में यूज़ होगा। एलिवेशन और थिकनेस जो है ये 3D में यूज़ होंगे। तो जब हम 3D सीखेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इनको कैसे अप्लाई किया जाता है। अब मैं जो तीसरी कमांड है यहाँ पे वो है फिलेट। जो फिलेट को कैसे अप्लाई करते हैं देखें, मैं यहाँ पे F इंटर करता हूँ। दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ से एक्टिवेट करें या फिर शॉर्टकट कमांड से एक्टिवेट करें। तो मैं यहाँ से शॉर्टकट से एक्टिवेट करता हूँ। तो मैं F प्रेस करूँगा और इंटर प्रेस करूंगा। तो देखिए ये हमारे पास पूछ रहा है स्पेसिफाई फिलेट रेडियस फॉर रेक्टेंगल। तो मैं यहाँ पे इसको 1 फुट ही दे देता हूँ, या चले चेंज कर देते हैं 2 फुट दे देता हूँ मैं इसको। यहाँ पे 2 फुट देने के बाद कह रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। तो मैं यहाँ पे रैंडमली कोई भी जो है ना एरिया पिक कर लेता हूँ। देखिए ये मैंने ड्रॉ कर दिया। अब इसको चेक करें तो देखें ये हमारे पास कॉर्नर जो है वो कर्व में हो गए हैं। अगर फिलेट की कमांड का मतलब ये होता है कि आपने किसी चीज़ को कर्व देना है, किसी दो कॉर्नर्स को आपने जो मिले हुए हों आपस में उनको कर्व में कन्वर्ट करना है। तो आपने फिलेट की कमांड यूज़ करनी है। तो देखा दोस्तों कि चैम्फर और फिलेट में एक फ़र्क ये है कि चैम्फर जो है वो 45 का एंगल प्रोवाइड करेगा, जबकि फिलेट जो है वो आपके कॉर्नर्स को कर्व में कन्वर्ट कर देगा। अब अगेन मैं इसको REC की कमांड देके एक्टिवेट करता हूँ। एक्टिवेट करने के बाद देखें यहाँ पे हमारे पास एक कमांड लिखी हुई है विड्थ। तो इसको कैसे एक्टिवेट करेंगे, इसके भी दो तरीके हैं। या तो आप यहाँ से कमांड बार से इसको एक्टिवेट करें या फिर शॉर्टकट की से। तो मैं यहाँ शॉर्टकट की देता हूँ W, फिर इंटर प्रेस करूँगा। तो देखें हमारे पास कह रहा है स्पेसिफाई लाइन विड्थ फॉर रेक्टेंगल। तो मैं यहाँ पे लाइन विड्थ दे देता हूँ 2 फुट। 2 फुट देने के बाद इंटर प्रेस करूंगा। फिर कह रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। तो मैं यहाँ से फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट लूँगा, देखें, और ये ऐसे ड्रॉ होगा। तो देखिए ये हमारे पास इसने रेक्टेंगल की लाइन को कुछ विड्थ दे दी है, 2 फुट की विड्थ दे दी है। तो ये देखिए ये हमारे पास ऐसे थिकनेस इसकी बढ़ गई है। जबकि ये सिंपल रेक्टेंगल था तो इसमें हमारे पास कोई थिकनेस नहीं थी, जबकि इसमें हमारे पास थिकनेस वगैरह आ गई है। तो इस तरह से आप ये कमांड एक्टिवेट कर सकते हैं। अब इसका जो है अगला तरीका क्या है कि हम दोबारा REC रेक्टेंगल की कमांड एंटर करते हैं। इंटर करने के बाद फर्स्ट पॉइंट पर क्लिक करते हैं। देखिए ये हमारे पास आ गया है।
बाय एरिया मेथड। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट और एरिया डायमेंशन और रोटेशन। तो मैं यहाँ पे एरिया के कमांड से करता हूँ। तो एरिया के दो तरीके से एक्टिवेट कर सकते हैं, या तो आप यहाँ से क्लिक करें या फिर शॉर्टकट की अप्लाई करें। तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट की ए दे देता हूँ। ए देने के बाद इंटर प्रेस करूँगा। देखिए कह रहे हैं इंटर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन स्क्वायर इंचेस। तो मैं यहाँ पे स्क्वायर इंच में देता हूँ। तो मैं यहाँ पे फर्ज करें 20,000 इंच दे देता हूँ स्क्वायर इंच। ये तकरीबन आधा मरला बन जाता है। तो मैं यहाँ पे इसको इंटर प्रेस करूँगा। इंटर प्रेस करने के बाद देखिए कैलकुलेट रेक्टेंगल डायमेंशन बेस्ड ऑन, यानी कि आपने किस बेस पे आपने रेक्टेंगल को ड्रॉ करना है, लेंथ वाइज करना है या विड्थ वाइज। यानी कि ये ऐसा फार्मूला है कि अगर आपको किसी चीज़ का एरिया पता हो और एक साइड पता हो तो आप इससे वो एरिया ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लेंथ दे देता हूँ। लेंथ में इंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ से मैं 10 फुट दे देता हूँ और फिर फुट का साइन और इंटर प्रेस करूँगा। तो ये देखिए हमारे पास इसने ये रेक्टेंगल उतने एरिया का ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया है। अब देखें ये एक प्रॉब्लम आ रही है कि वही विड्थ इसने पिक की है। तो इसको कैसे रिमूव करेंगे? इसको रिमूव करने के लिए आपने REC इंटर करना है। इंटर प्रेस करने के बाद देखें विड्थ में जाना है और विड्थ में जाने के बाद इसको 0 फुट कर देना है। तो ये आपके पास फिर वही जो है ना एरिया पिक नहीं करेगा। और दूसरा प्रॉब्लम यह है कि इसने फिलेट की कमांड एक्टिवेट है। तो फिलेट की कमांड से निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? REC दोबारा एंटर करेंगे और फिर उसके बाद फिलेट वाली कमांड एक्टिवेट करेंगे F प्रेस करके और यहाँ पे भी 0 पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास देखें कॉर्नर्स आ गए हैं वापस। तो ऐसे एरिया की कमांड एक्टिवेट करेंगे। अब दोबारा REC की कमांड देते हैं। REC की कमांड देने के बाद देखें यहाँ पे हम लोग फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करते हैं। ये वाली कमांड आपको फर्स्ट कॉर्नर सेलेक्ट करने के बाद आएंगी। तो फिर देखें यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट और एरिया डायमेंशन और रोटेशन। दूसरा हम डायमेंशन के तरीके से करते हैं। तो डी प्रेस करेंगे और इंटर करेंगे। तो ये देखिए हमारे पास कह रहा है स्पेसिफाई लेंथ फॉर रेक्टेंगल। तो मैं यहाँ पे 12 फुट दे देता हूँ। ठीक है, अब इंटर प्रेस करेंगे। दूसरा पूछ रहा है स्पेसिफाई विड्थ फॉर रेक्टेंगल। तो विड्थ मैं यहाँ पे दे देता हूँ 10 फुट। इंटर प्रेस करूँगा। देखें ये हमारे पास ये रेक्टेंगल इधर ड्रॉ हो गया है। लेकिन डायमेंशन के तरीके में आपने जो इसको डायरेक्शन है वो लाजमी देनी है। तो मैं यहाँ पे इसको किसी भी डायरेक्शन में ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए ये हमारे पास ऐसे ही ड्रॉ हो गया है डायमेंशन पे। ठीक है, इसकी डायमेंशन चेक करेंगे हम लोग अभी। तो डायमेंशन चेक कर लेते हैं। यहाँ से फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट लेंगे। ये देखें 12 फुट हो गया हमारे पास। और दूसरा भी डायमेंशन चेक करेंगे यहाँ से। तो ये देखें हमारे पास 10 फुट हो गया है। ये ऐसे हमने ड्रॉ कर दिया था। अब जो तीसरा तरीका है वो क्या है? REC इंटर करेंगे, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट पिक करेंगे और हमारे पास देखें रोटेशन की कमांड है। ये तो आप यहाँ से भी एक्टिवेट कर सकते हैं और इसकी शॉर्टकट है R एंटर करेंगे। तो ये देखिए हमारे पास ये रोटेशन में कोई भी रोटेशन में आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो फर्ज करें मैं यहाँ पे ये देखिए कह रहा है स्पेसिफाई रोटेशन एंगल। तो मैं यहाँ पे इसको दे देता हूँ 45 डिग्री। इंटर प्रेस करूंगा तो ये देखिए हमारे पास ये 45 के एंगल पे ड्रॉ हो गया है। तो व्यूवर्स आप इस तरह तरीके से रेक्टेंगल्स को ड्रॉ कर सकते हैं और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको इसमें कोई मुश्किल पेश आती है तो आप हमसे कमेंट पे पूछ सकते हैं और अपने सजेशन भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं ताकि हमारे नॉलेज में भी इजाफा हो। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।